पॉजिटिव बनाएं। कैसे? अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए पहला ये मोटिवेशन दूंगा, रोज सुबह अपने आप को 5 मिनट मेडिटेशन करो और 1 मिनट की अफर्मेशन दो। क्या करो? 5 मिनट तक मेडिटेशन करो और 1 मिनट की अफर्मेशन दो। 5 मिनट के लिए एकांत शांति के वातावरण में जाकर बैठो। थर्ड आई, हाथ रखिए सब लोग यहां पर ललाट प्रदेश पर, बस आंखें बंद करो, अपने माइंड को स्थिर करो, अपने शरीर को स्थिर करो और लगभग 5 मिनट तक अपनी गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाओ। ऊपर उठाकर लगभग 5 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा लगे तो 3 मिनट, 3 मिनट ज़्यादा लगे तो 1 मिनट, पर 1 मिनट तक लगातार अपनी थर्ड आई पर अपने मन को स्थिर करो। अपने मन से अपनी थर्ड आई को देखते जाओ, उसमें लीन होते जाओ। अपने आप चित्त का भटकाव समाप्त होगा, मन की अशांति बिखरेगी, नेगेटिविटी कम होगी और आपके भीतर सूरज का उजाला, परमात्मा का उजाला, आत्मा का उजाला आपके भीतर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का किया गया मेडिटेशन आपके पावर को बढ़ाने का काम करेगा, आपके माइंड के पावर को बढ़ाएगा, आपकी थिंकिंग के पावर को बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास, मनोबल और इच्छा शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। और जब वो हमारा मेडिटेशन पूरा हो जाए, चित्त में स्थिरता आ जाए, तब अपने आप से अफर्मेशन दीजिएगा। सावधान मुद्रा में बैठिए सब लोग, आराम से सीधी कमर, अपने आप को अब ये अफर्मेशन दीजिए। जो भी व्यक्ति 21 दिन तक अपने आप को, ये अफर्मेशन का मतलब होता है स्वयं के द्वारा स्वयं को दी गई प्रेरणा। अफर्मेशन का मतलब क्या? सब बोलो। स्वयं के द्वारा स्वयं को दी गई प्रेरणा। अगर हम रोजाना 21 दिन तक ये अफर्मेशन देते हैं तो हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत गहराई तक उतरती चली जाएगी और मात्र 21 दिन में वो परिणाम आ जाएगा जो अब तक जिंदगी में ना आ पाया होगा। वो परिणाम आपको उस अफर्मेशन से मिल जाएगा। चलो आंखें बंद करो, थर्ड आई पर ध्यान करो और थर्ड आई पर ध्यान करके अपनी तीसरी आंख अपने ललाट प्रदेश पर अपने माइंड को स्थिर करो, अपने मन को स्थिर करो। वहां पर देखो, देखते जाओ, अनुभव करो। गर्दन को हल्का सा ऊपर रखो। आप अरिहंतों के, सिद्धों के, बैकुंठ लोक के संस्पर्श में जा रहे हैं। आकाशीय गुरुत्वाकर्षण की तरफ आप बढ़ रहे हैं। हमें यह अभ्यास 5 मिनट तक करना है, पर इस समय हम केवल ये 30 सेकंड का ध्यान करके अब हम अपने आप को अफर्मेशन देते हैं और अपने आप को अफर्मेशन देते हुए कहते हैं, मैं दिव्य आत्मा हूँ। सब बोलेंगे, मैं दिव्य आत्मा हूँ। फिर दोबारा बोलिए, मैं दिव्य आत्मा हूँ। सब बोलिए। फिर तीसरी बार अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, मैं दिव्य आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप से कहिए भी और अपने भीतर ऐसा अनुभव भी कीजिए। ये भूल जाओ कि मेरा नाम क्या है, मैं किस गली में रहता हूँ, किस मोहल्ले में रहता हूँ, किस माँ बाप की संतान हूँ। केवल एक ही वर्ड अपने भीतर जाने दीजिए और वो है, मैं दिव्य आत्मा हूँ। सब बोलिए, मैं दिव्य आत्मा हूँ। दूसरा अफर्मेशन, दूसरी लाइन अपने आप से कहिए और ये दूसरी लाइन है, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। तीसरी बार फिर बोलिए, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। तीसरी लाइन, तीसरी अफर्मेशन अपने आप को दीजिए और अपने आप से कहिए, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं बिना किसी शिकायत के उनके संस्कारों के साथ उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ बिना किसी शिकायत के स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। चौथी अफर्मेशन, चौथी प्रेरणा अपने आप को दीजिए और अपने आप से कहिए, मैं खुश हूँ,
दूसरों को खुशी देता हूँ। मैं खुश हूँ, दूसरों को खुशी देता हूँ। मैं खुश हूँ, दूसरों को खुशी देता हूँ। पांचवा अंतिम अफर्मेशन, अंतिम प्रेरणा अपने आप से दीजिए और कहिए, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है। मेरा हर कार्य परमात्मा को समर्पित है, मेरा हर कार्य परमात्मा को समर्पित है, मेरा हर कार्य परमात्मा को समर्पित है। थर्ड आई पर ध्यान दीजिए और ये पांचों लाइनें, पांचों अफर्मेशन अपने भीतर महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। वास्तव में मैं दिव्य आत्मा हूँ। आज से मेरी हर सोच, शब्द और व्यवहार दूसरों को सुख देंगे। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि परमात्मा मेरे साथ है। आज से मेरा हर कार्य परमात्मा को समर्पित रहेगा, मेरा हर कार्य परमात्मा को समर्पित रहेगा, मेरा हर कार्य परमात्मा को समर्पित रहेगा। ये लाइंस, ये शब्द अपने अवचेतन मन में, मन की गहराइयों तक उतरने दें, ताकि आज के बाद हमसे जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो उसमें ये अफर्मेशन, ये पवित्र प्रेरणाएं हमारे आचरण में, हमारे विचार में, हमारे शब्दों में प्रकट हो सके। दोनों हथेलियां आपस में जोड़ें, हथेलियों का जोर से घर्षण करें, आंखों पर मालिश करें और मुस्कुराते हुए आंखें खोल लीजिए। एक छोटा सा काम था जो हमारे सोच को पॉजिटिव बनाने में, हमारी सोच को पावरफुल बनाने में हमारी मदद करेगा। और ये इस तरह से मदद करेगा, ये शुरू में हो सकता है आपको एक अभिनय लग रहा होगा, एक ड्रामा लग रहा होगा, पर भाई साहब जैसे ए पर ए लिखते हुए, ए पर ए लिखते हुए, ए पर ए लिखते हुए हम ए फॉर एप्पल सीख जाते हैं, वैसे ही ये 5 अफर्मेशन, 5 लाइनें अपने आप से कहते कहते अपने आप ही हमारे जीवन में वो चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाएंगी। जीवन के परिवर्तन के लिए हमें अपने एटीट्यूड और अपनी थॉट्स को चेंज करना ज़रूरी है। अपने भीतर, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से क्रोध कितने लोगों को आता है? हाथ खड़ा करके बताइए तो, कितने लोगों को आता है? पूरी भीड़ भरी हुई है। तो पता है ये क्रोध क्यों आता है? क्योंकि अंदर हमारे क्रोध भरा हुआ पड़ा है। जब हम अपने आप को, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम ये अफर्मेशन दे रहे हैं, आप अफर्मेशन दे करके देखो, ये 5 लाइनें नहीं लिखी हो तो एक दूसरे से पूछ करके लिख लो। हो सकता है कल से आते समय डायरी अपने साथ लेकर आया करो। हम लोग रोज ही आपको इस तरह के कुछ पॉजिटिव थॉट्स दे देंगे और वो आपके जीवन के परिवर्तन के लिए संजीवनी औषधि का, रामबाण औषधि का काम करेंगे। तो ये थॉट्स हमारे अवचेतन मन को परिवर्तित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। 21 दिन बहुत होते हैं खुद को बदलने के लिए। किसी भी हैबिट को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें 21 दिन तक अपने आप को ये कहना होगा। नंबर 2, मैंने पहले कहा मेडिटेशन करो और अपने आप को अफर्मेशन दो। दूसरा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए दूसरा काम करो, और दूसरा काम है हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। क्या है? सब बोलो, हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। हाथ में उठाओ गिलास, अब देख लो उसमें पानी है, आधा गिलास पानी। अब आप चाहें तो खालीपन पर गौर करते रहिए और आप चाहें तो उसके भरेपन पर गौर कीजिए। आप किस पर गौर करना चाहेंगे, जो भरा हुआ है या जो खाली है? किस पर? आपने कहा भरे हुए पर। तो अब जरा एक काम कीजिए, अब इस गिलास को हटाइए। अब गिलास को हटा करके यहाँ पर बैठाइए अपनी सासू माँ को, और सासू माँ को बैठा करके देखिए आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली। सासू माँ में 10 अच्छाइयाँ और 10 कमजोरियाँ। किस पर गौर करना है हमें? कमजोरियों पर। अगर हमने कमजोरियों पर गौर किया तो अब हम किस पर गौर करें? आधा गिलास
खाली। और अगर हम अच्छाइयों पर गौर कर रहे हैं तो कौन से पहलू पर जा रहा है हमारा ध्यान? आधा गिलास भरा हुआ। अब जरा एक काम कीजिए, आपने सासू माँ को भी देख लिया है और आपने तय कर लीजिए अब आज से आप सासू माँ की अच्छाइयों पर गौर करेंगे या कमजोरियों पर? जोर से बोलो तो। अरे भाई, पुरुषों की भी तो सासू है ही है, वो भी सब बोल लो ना। केवल महिलाओं की सासू थोड़ी होती है, पुरुषों की भी तो सासू होती है। पुरुषों के मन में जल्दी गांठ बन जाती है, मैं गया मैंने उन दिन कहीं खवाई भी को नहीं, तो वो जल्दी गांठ बांध के आ जाती है। अबे मैं कभी सास में पाँव नहीं रखूँ, मैं गया मैंने कोई लिफाफा ही नहीं दिया, हमारे दूसरे जवाई ने दे दिया, मैंने नहीं दिया। भाई थारे भी सासू माँ हैं, तो क्या करो, आज से क्या करेंगे हम? आधा गिलास भरा हुआ। ओह मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, देखो इन्होंने अपना गजरा चढ़ाया मुझे, अपने गहने इन्होंने मुझ पर चढ़ाए। ओहो यही वो सास है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है, यही वो सास है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। आज अगर मेरे माथे पर सिंदूर है तो उसकी वजह मेरी ये सास है। अपनी सास पर धन्यवाद दो और उसके भरे हुए पन पर गौर करो। अब जरा सास को एक साइड में लाइए और अब बहू को लाके खड़ा कीजिए। अब बहू को लाके खड़ा कीजिए, आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली। खालीपन पर गौर करोगे तो कहोगे हैं हमारी बहू कहीं बाटो है, कहीं सिखाई को नहीं, मेरी माँ कहीं सिखाई को नहीं, अब कहीं करा घर में आएगी, अब निकाल तो सको नहीं। ओ भाई साहब, कमजोरियों को हटाओ। आप अपनी बहू के लिए जो शब्द कह रहे हैं, आपकी बेटी भी आखिर ऐसी है जैसी आपके घर में बहू आई है। जो कमजोरियां आपको अपनी बहू में नजर आ रही है वही कमजोरियां आपकी बेटी में भी है। पर हम लोग कैसे गजब के हैं, बेटी की तो अच्छाइयों पर गौर करते हैं और बहू की कमजोरियों पर। और जब काम बहू आएगी तो फिर उसकी अच्छाइयों पर गौर कीजिए। ये गिलास आधा भरा हुआ देखिए और तब आपको पता चलेगा, ओह मेरी बहू कितना मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, मेरी बहू मेरे लिए वरदान है, ये ईश्वर का वरदान है, भगवान महावीर का ये वरदान है कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। वो मेरा कितना ध्यान रखती है, वो मेरे कपड़े धो देती है, मेरे लिए नाश्ता बना देती है, मेरे लिए खाना बना देती है, मैं मंदिर जाती हूँ मेरा सारा काम कर देती है। अगर उसकी अच्छाइयों पर गौर करोगे आपको इतनी सारी अच्छाइयाँ नज़र आ जाएंगी कि जब आप माला फेरेंगे ना नमोकार मंत्र की, गायत्री मंत्र की, तो हर मणके के साथ आपको अपनी बहू की याद आएगी और आपको लगेगा भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। किस पर गौर करो? आधा गिलास भरे हुए पर गौर करो। भाई है तो भाई पर, बहन है तो बहन पर, व्यापारी है तो व्यापारी पर और ग्राहक है तो ग्राहक पर। महाराज साहब जी के पास गए, गुरुजनों के पास भी गए, तो किस पर गौर करो? भरे हुए पर गौर करो। और खाली पर गौर कर दिया तो आप कहेंगे हैं कोई महाराज है, मैं तो गया महाराज तो यूं बैठा था, मैं तो गया महाराज तो यूं कर रहा था। खालीपन पर गौर करोगे तो एक संत के पास जाकर भी पाप का अनुबंध करके आ जाओगे। और भरे हुए पन पर गौर करोगे तो संत के द्वार पर जाकर संत की अनुमोदना से, उनके चारित्र की अनुमोदना से भरते चले जाओगे। कमियां देखना छोड़ो, अच्छाइयों पर गौर करो। कमियां देखना छोड़ो, अच्छाइयों पर गौर करो। कमियों को अगर देखते रहोगे तो कमियां देखने वाला कमीण होता है और खासियत देखने वाला खूबसूरत होता है। कमियां देखना ही बंद कर दो। पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी कभी कमियां देखेगा ही नहीं, हमेशा अच्छाइयों पर ही गौर करेगा। अच्छा जरा सोचो, हम लोग यहाँ आए तो हमने देखा कि आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब के लिए उधर कोने में पाठ लगा दिया गया। हमने क्या किया? हमने क्या स्वीकार किया कि वो वहीं पर कोने में बैठे? नहीं, हम उन्हें भी उतना ही सम्मान देंगे जितना आपसे हम अपने लिए सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। और उन्हें वहाँ से पट्टा हटवाया, हमने हमारे लिए रखा हुआ पट्टा हमने उठाया और वहाँ पर दिया। ये मान कर चलना भाई बहनों, भगवान ने सम्मान हमेशा दूसरों को देने के लिए बनाया है, दूसरों से लेने के लिए नहीं बनाया है। खुद अगर सम्मान लोगे तो अहंकार बढ़ेगा, दूसरों को अगर सम्मान दोगे तो तुम्हारा अहंकार टूटेगा। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। दूध के धुले न हम हैं और दूध के धुले न आप हैं।
गलत फहमियों ने पैदा कर दी है दूरियां, वरना फितरत के बुरे आप भी नहीं और हम भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। सब बोल लो, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। दोनों इंसान है खुदा, तू भी नहीं और मैं भी नहीं। कमजोरियां सब में होती है, पर हमारा काम हो हमेशा अच्छाइयों पर गौर करना, न कि कमजोरियों पर गौर करना। आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, जोधपुर की ही घटना है। हम लोग एक बार जब ऐसे ही आपस में जब बैठे हुए थे, ज्ञान चर्चा कर रहे थे, उतने में ही एक बूढ़ी महिला आई और आकर कहने लगी, बाप जी आज मेरा जी भर के आ रहा है। हमने पूछा क्या हुआ माता जी? बोले बाप जी आज मेरा जी भर भर के आ रहा है। हमने पूछा हुआ क्या माता जी? बोले बाप जी मुझे हमेशा ज़िंदगी में अफसोस रहता था कि मेरी बेटी नहीं है, केवल बेटा ही भगवान ने दिया है। पर आज मेरी बहू का जो आचार और व्यवहार मैंने देखा, उसे देखने के बाद मुझे लगा भगवान ने जैसी मुझे बहू दी है, काश हर घर में ऐसी ही बहू और बेटी हो तो इंसान को कभी कमी और कमजोरी महसूस ही न हो। हमने पूछा माता जी ये बात ठीक है, पर हुआ क्या? बोले बाप जी हुआ ये कि मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों ही सरकारी नौकरी करते हैं। एक जाता है लोहावट और एक की नौकरी है बालोतरा में। तो एक उधर जाता है और एक इधर जाती है, और दोनों सुबह सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। तो मैं दिन भर बैठी बैठी बोरियत महसूस करती थी। एक दिन मैंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा मैं तो थक चुकी हूँ, मैं अकेली बैठी बैठी सुबह 7 बजे तुम लोग निकलते हो और रात को 8 साढ़े 8 बजे वापस नौकरी से आते हो। मैं 12 घंटे अकेले बैठी बैठी क्या करूँ? टीवी देख करके भी कितनी टीवी देखूँ, मैं तो बोरियत हो गई। मैंने अपने बेटे से कहा बेटा जोधपुर में ही अपना वृद्धाश्रम बना हुआ है आस्था, तो मुझे उधर ले जाके भर्ती कर दे। वहाँ पर और भी बुजुर्ग लोग रहते हैं, मैं भी उनके साथ रह लूँगी और आराम से दिन बिता लूँगी। शाम को मुझे वापस घर ले आना, रात को तेरे साथ रह लूँगी। बेटे ने कहा माँ बात तो आप ठीक कहते हैं, बोरियत तो महसूस होती ही होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक काम कीजिए कि मैं कल संडे है, जाना भी नहीं है, मैं कल आस्था में जाकर के बात करके आ जाता हूँ और दिन में जो भी खर्चा लगेगा अपन वहाँ पर दे देंगे, आराम से आप वहाँ पर रह लो, जिसमें आपको खुशी हो माँ वैसा कर लो। ठीक है, बात तय हो गई। जब कमरे में बेटा पहुँचा तो भाई हर पति अपनी पत्नी के पास ही तो सोने के लिए जाएगा। बेटा है माँ का, पर सोने के लिए बेटा माँ के पास नहीं जाता। कहाँ जाता है? हाँ, बेटा जब तक छोटा रहता है तब तक माँ के पास जाता है। जैसे ही पंख लगते हैं वो किसी न किसी चिड़िया को ढूंढ लेता है और पत्नी के कमरे में वो चला जाता है। वो अपनी पत्नी के कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया, जैसे लाइट बंद करने लगा कि तभी पति ने अपनी पत्नी से कहा एक बात, थोड़ी गंभीरता की बात है, माँ ने आज मुझे इस तरह से कहा है कि मेरा मन लग नहीं रहा है, मैं बहुत बोरियत महसूस कर रही हूँ, तो मुझे वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? पत्नी ने कहा मेरा क्या ख्याल है, आपने क्या सोचा? बोले मैंने सोचा कि ठीक है जिसमें मम्मा खुश अपन वैसा इंतज़ाम कर लेते हैं। बोले कि नहीं, मैंने कुछ और फैसला किया है। बोले तुमने क्या फैसला किया? पत्नी ने कहा कि मैंने कुछ और फैसला किया है। पति ने पूछा तुमने क्या फैसला किया? बोले कि मैंने नौकरी से रिजाइन करने का फ़ैसला लिया है। बोले क्या बात करती हो, तुम बात क्या करती हो? बोले कि मेरी सासू माँ से बढ़कर मेरी नौकरी नहीं है, मेरी सासू माँ से बढ़कर मेरी नौकरी नहीं है और मैंने रिजाइन करने का तय किया है। बोले तेरा माथा तो ख़राब नहीं हो गया? सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है, किसको मिलती है? तू भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, और इतनी अच्छी नौकरी मिलती कहाँ है? बोले कोई बात नहीं, नौकरी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, मैं अपने इसी घर में ही एक छोटे से कमरे में क्लिनिक अपना चलाऊंगी। पर मैंने फैसला कर लिया कि अगर मेरी सासू माँ बोरियत महसूस कर रही है, मैं इस घर की कुल वधू बनकर आई हूँ, इस घर की कुल लक्ष्मी बनकर आई हूँ, और मैं मेरे जीते जी कभी भी सासू माँ को तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। मैंने रिजाइन भेज दिया है।
कंप्यूटर से मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है और मैं नौकरी छोड़ रही हूँ और कल से अपने घर में ही क्लिनिक खोलूंगी और मैं और मेरी सासू माँ साथ साथ रहेंगी। वो बेटा रात भर अपनी पत्नी को समझाता रहा कि ऐसा मत करो, पर बहू जो कुछ बोल रही थी, अक्सर होता है सासू माँ बातें करती है दीवार के बाहर कमरे में तो बहुओं के कान तेज होते हैं, वो भी सुन लेती है। और ऐसी सासू माताओं के कान भी बड़े तेज होते हैं, बहुएं कमरे में जो बातें करती है वो भी सासुएं सुन लेती है। वो जैसे ही बहू ये सब बातें कह रही थी कि मैं अपना रिजाइन दे रही हूँ, कल से मैं अपने सासू माँ के पास रहूँगी, उनके साथ रहूँगी, रात भर पति तो समझाता रहा पत्नी को और रात भर सासू माँ आंसू ढुलकाती रही अपनी बहू के लिए। भगवान ऐसी बहू सबको दे, भगवान ऐसी बहू सबको दे, भगवान ऐसी बहू सबको दे। और अगले दिन उसी सासू माँ ने आकर के अपनी ये सारी घटना हमसे आकर के शेयर की और तब हमें लगा ओ, अगर इंसान भरी हुई गिलास पर गौर करेगा तो उसके घर में इस तरह का पॉजिटिव परिणाम आएगा। और अगर खाली गिलास पर ही गौर करता रहा, घर टूट जाएंगे। कितना भी पढ़ लिख जाओ, कितना भी कमा लो, तुम अगर तुम्हारे मायतों के काम ना आ पाए तो तुम्हारे पैसे का फिर क्या प्रयोजन है। अगर कोई कहता है मैंने पैसा कमाया, मैं कहूँगा तुमने अपने माँ बाप को कमाया कि खोया, ये ज़रूर सोच लो। माँ बाप को अगर खो दिया और पैसा कमा भी लिया तो क्या कमाया, पर माँ बाप अगर तुम्हारे साथ हैं और घर छोटा है तब भी अपनी पीठ थपथपा देना, क्योंकि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो।